हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप आपने खत्म कर लिया है और अभी जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक मैथ पे चर्चा कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पे चर्चा कर रहे हैं। मैं आज आपको टॉपिक भी बता देता हूं कि गवर्नमेंट जॉब के परिप्रेक्ष्य से कौन कौन से टॉपिक पर आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। इस जो पूरा महाद्वीप है इसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी है। तो आज का टॉपिक डाल दीजिए मानचित्र से संबंधित टॉपिक। ठीक है, लगभग 25 टॉपिक हैं जो विश्व भूगोल के आपके यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। लगभग 25 टॉपिक हैं जो यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। यहाँ ब्लैक कलर का मार्कर चाहिए मुझे इसके लिए। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए मानचित्र से संबंधित टॉपिक। ठीक है, और जो राजनीतिक मैप में और जो प्राकृतिक मैप में दोनों में आपको देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन लिख लीजिए विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो इस पर आपको चर्चा हुई थी। ठीक है, इस पर चर्चा हुई थी। यहाँ बुक मेरे पास में है, मैं टॉपिक आपको मेंशन करा देता हूँ। सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वो है कर्क रेखा। विषुवत रेखा के बाद हमें कर्क रेखा से संबंधित बातों को देखना होता है। कर्क रेखा और साथ साथ है मकर रेखा। मकर रेखा मेरे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे आप। कर्क रेखा, मकर रेखा, तो ये 3 टॉपिक है। इसके अलावा अधीन क्षेत्र, अधीन क्षेत्र, अधीन बोलते हैं, अधीन नहीं होता, अधीन। अधीन क्षेत्र यानी कि जैसे हम किसके अधीन थे, हम यूएसए के अधीन थे, हम सॉरी किसके, इंग्लैंड के अधीन थे। ठीक है, उपनिवेश बोलते थे पहले इसको। अधीन क्षेत्र, स्थल रुद्ध देश, लैंडलॉक्ड कंट्री आप पढ़ चुके हैं। स्थल रुद्ध देश, स्थल रुद्ध देश, सभी टॉपिकों पर विस्तार से चर्चा होगी, निश्चिंत रहिए आप। देशों के पुराने नाम, देशों के पुराने नाम, जहां से अब तक क्वेश्चन बने हुए हैं सभी गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, और यहां लेवल लेके चल रहे हैं यूपीएससी के लिए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को साथ में लेके चल रहे हैं। अधीनस्थ जॉब स्वतः ही निकल जाएंगे आपकी। 7वां जो पॉइंट है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। यहां पर देशों के पुराने नाम, विश्व के देश, विश्व के देश जो आपके चल ही रहे हैं, एवं उनकी राजधानी, सीमाएं एवं उनकी सीमाएं, इस पर चर्चा। ठीक है, देशों की राजधानियां, ये टॉपिक नहीं हुआ है। 8वां पॉइंट, देशों की राजधानियां, देशों की राजधानियां, देशों की राजधानियां, देशों की राजधानियां। ठीक है, और यहां पर आपको क्या लेना है, महाद्वीप तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं, इसे 0 पर भी लिख सकते हैं। महाद्वीप, महाद्वीप। ठीक है, महासागर, महासागर, कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, और उसके अंदर ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, पठार देखने हैं, पठार देखने हैं, पर्वत देखने हैं, घाटियां भी देखनी है, पठार, घाटियां। ठीक है, घाटियां देखनी है, शुष्क प्रदेश और मरुस्थल देखने हैं। पर्वत वाला टॉपिक नहीं आया है। विश्व के पर्वत, 11 ले लीजिए, विश्व के पर्वत एवं पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां। ठीक है, नीचे पर्वत चोटियां, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। 12वां नंबर का टॉपिक घाटियां हो गया, मरुस्थल या शुष्क प्रदेश,
शुष्क प्रदेश, मरुस्थल भी बोलते हैं, मरुस्थल। ठीक है। 13वां पॉइंट, घास के मैदान, घास के मैदान, ठीक है, घास के मैदान। बाकी मैं इधर लिख देता हूँ। विश्व के देश है, उनकी सीमाएं होगी, अधीन क्षेत्र होगी, स्थल उद्देश्य होगी, देशों के प्रणाम होगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा हुआ यहाँ नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय 14 पॉइंट लिया। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, पंद्रहवां, विश्व के नगर, विश्व के नगर। 16 पॉइंट, भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक उपनाम, यहां पर चर्चा होगी। 17वां पॉइंट, विश्व के प्रमुख सागर, विश्व के प्रमुख सागर। सागर। 18वां पॉइंट, विश्व की नदियां, नदियां, विश्व की नदियां। 19वां पॉइंट, नदियों के किनारे स्थित नगर, नदियों किनारे स्थित नगर, नदियों किनारे स्थित नगर। ठीक है। नहरें, नहरें। 21, विश्व के प्रमुख बांध, विश्व के प्रमुख बांध। 22, परिवहन। 23, पत्तन और बंदरगाह, इसी को बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है। बाकी कोई और टॉपिक हुआ तो इसे ऐड ऑन कर लेंगे। लगभग 23 से 25 टॉपिक होते हैं, जो नया टॉपिक आएगा उसको भी ऐड ऑन कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पर ये मैंने क्यों लिखवा दिए हैं, यहाँ पर क्यों लिखवा दिए हैं, मैंने कहा था आपको एटलस ले लेनी है, अपने हथियार ले लेने हैं, तो उसमें अभी ये चीज देखते हुए चलिए आप। ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज कराएंगे। इनमें अंदर गहराई से नहीं जाना है। मैपिंग जो होता है, मानचित्र जो होता है, भूगोल की रीड होता है, तो उसमें पहले सबसे पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से आपको रूबरू करा रहे हैं विश्व से। भारत को तो हम पूरा डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश को पूरा डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रकार से यदि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के जो अब तक, चाहे वो देश की सबसे बड़ी सेवा हो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, उसमें अब तक इन टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इन टॉपिकों को हम क्या है मैप के माध्यम से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रगड़ जाता हूँ। ठीक है, और साथ में आप नोट भी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगले महाद्वीप की तरफ चर्चा करते हैं, और फिर जब सारे महाद्वीप हो जाएंगे इस सब टॉपिक को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे। महाद्वीप के विषय में, महासागर के विषय में आप चर्चा पहले ही कर चुके हो।
ठीक है, इतनी चर्चा हो चुकी है, फिर आगे की तरफ हम चलते हैं। जल्दी से कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले महाद्वीप की तरफ। एशिया महाद्वीप, भारत आपका पूरा हो चुका है। एशिया महाद्वीप के अंदर ही भारत है, भारत ही पूरा हो चुका है राजनीतिक दृष्टि से। ठीक है, आज हम मानचित्र में कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए? हमारा पड़ोसी। तो हमारा सबसे पहले हमने भारत की तरफ से मूव करा, भारत से फिर एशिया, और एशिया के जस्ट बराबर में जो कि कोई अलग नहीं है, आपको अभी इसकी रूपरेखा बताते हैं। पेज नंबर ये 56 पे था और ये 67 पे है। 56 57। तो यहां जब चर्चा हुई थी आपसे, जब जॉर्ज अंकल जी आपको मिले थे, ठीक है, जब जॉर्ज अंकल जी मिले थे, ये देखिए मानचित्र में हम आज देखेंगे यूरोप महाद्वीप को। किसको? यूरोप महाद्वीप की स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, ये आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। यहां पर इस प्रकार से, जब मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्टार्टिंग में आपको बताया था, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बताया था, और ये क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप बताया था, और यहां से ये भारत को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था डीप तरीके से, और ये पूरा का पूरा, ये पूरी एक ही प्लेट है। ठीक है, ये क्या है, ये इंडिया है, और ये क्या है, एशिया है। ये एशिया है, और ये क्या है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। और एशिया वैसे धरती का एक टुकड़ा, पूरा ये यूरेशियन प्लेट कहलाती है। क्या कहलाती है? यूरेशियन प्लेट। और इसी का ये पार्ट क्या है, यूरोप। क्या है? यूरोप। आज हम इस पर चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, तो बाकी सब आपने यहाँ पर पढ़ ही लिया था, मतलब एक ओवरव्यू तो ले ही लिया था कि यहाँ पर अब हम स्टेप बाय स्टेप सबके अंदर जा रहे हैं। एशिया, पहले इंडिया पढ़ाया आपको, फिर एशिया पढ़ाया, ये राजनीतिक दृष्टि से चल रहा है। ठीक है, बाकी जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या राजनीतिक हो, वो सब हम आपने दिखाए हैं कि लगभग 25 टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करेंगे, जो न केवल यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, बल्कि अधीनस्थ जितनी भी जॉब होंगी सभी के लिए प्रॉपर तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, तो मैं इसको रख कर देता हूं और यूरोप महाद्वीप को हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो बॉर्डर है, क्या बॉर्डर बना था जब जॉर्ज अंकल जी मिले थे और हमें यूरोप दिखाई दिया था, तो क्या बॉर्डर बना था, कौन सा बॉर्डर है? क्या यहाँ पर कोई तार बाउंड्री है या दीवार लगाई हुई है? यूरोप इज अ पार्ट ऑफ एशिया। और एक देश तो ऐसा भी है जो रूस क्या है, दोनों महाद्वीपों में है। तुर्की भी दोनों महाद्वीपों में है। ठीक है, तुर्की भी थोड़ा सा दोनों महाद्वीपों में है। लेकिन यहाँ बॉर्डर क्या बना था, हम देख रहे थे यहाँ पर क्या है, ये पर्वत है, कौन सा, यूराल पर्वत। ये बाउंड्री थी किसकी, यूराल पर्वत की। ये पर्वत कौन सा है, यूराल पर्वत। ये साथ साथ में नोट भी करते हुए चलेंगे। ये पर्वत कौन सा है, यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत वो बॉर्डर है जिससे इस तरफ तो क्या है, एशिया है, और इस तरफ क्या है, यूरोप है। ठीक है, तो पहले आप इस चीज को नोट कीजिए, जो बॉर्डर है यूराल पर्वत। उसके बाद यहां पर एक सागर आया, कौन सा, कैस्पियन सागर। ठीक है, कौन सा सागर आया, कैस्पियन सागर। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये क्या है, ये पानी आया। ठीक है, ये पानी आया, कौन सा, कैस्पियन सागर। इसको मैं ओपन करके रख देता हूं, नाम इससे लिख देंगे, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर के बाद यहां पर वैसे तो काकेशस पर्वत भी है, लेकिन ये काकेशस पर्वत हो गया। जस्ट चलो मान लीजिए थोड़ा सा हल्का सा,
काकेशस पर्वत है। कौन? काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत। हालांकि पर्वतों में हम इस चीज को पढ़ेंगे, काकेशस पर्वत। और यहाँ पे लगा हुआ क्या है? यहाँ पे काला पर्वत, तो सॉरी काला सागर। कौन सा सागर है? काला सागर। ये कौन सा आ गया? काला सागर। तो यहाँ पर काला सागर आपको मिला। कौन? काला सागर। इस काले सागर में हमें काले अंकल जी मिले थे। कौन? जॉर्ज अंकल जी। ठीक है, जॉर्ज अंकल जी मिले थे, उन्होंने हमें बताया था कि आपको ऐसे आगे कैस्पियन सागर में जाना है। ठीक है, कैस्पियन सागर में। काला सागर के बाद मिला आपको क्या? अनातोलिया का पठार। क्या मिला? अनातोलिया का पठार। यहां पर एक पठार मिलेगा आपको, ये पठार मिलेगा, अनातोलिया का पठार है ना। ये पठार मिलेगा आपको, अनातोलिया, अनातोलिया। का पठार, ये बॉर्डर पे मिलेगा आपको। ठीक है, और फिर यहां मिल जाएगा क्या? भूमध्य सागर। क्या मिलेगा? फिर से सागर मिलेगा, भूमध्य सागर। कौन सा? भूमध्य सागर। ये क्या मिला? भूमध्य सागर। ठीक है, ये भूमध्य सागर आपको मिला। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से इधर की तरफ ये पूरा पोर्शन क्या है? यूरोप। और इधर पूरा पोर्शन क्या है? एशिया। और एशिया के अंदर ही क्या है? इंडिया, भारत इज अ पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, इतनी चीजें हमने कवर कर ली हैं, इसको मेंशन कीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। इसको मेंशन कर लीजिए। हो गया? हो गया हो तो आगे की तरफ चलते हैं, और आप कर देता हूं इसको। क्रॉस को हम हमेशा साथ में रखेंगे, क्रॉस को हम हमेशा साथ में रखेंगे। वर्ल्ड मैप के लिए क्रॉस को साथ होना बहुत जरूरी है। मान के चलते ये क्या है? यूरोप है। ये क्या है? ये यूरोप है। मान के चलते हैं ये यूरोप है। ये क्या है? ये यूरोप है। ये क्या है? ये यूरोप है। ठीक है, तो इसमें उत्तर की तरफ वही आर्कटिक सागर मिलेगा आपको। उत्तर की तरफ आपको आर्कटिक सागर मिलेगा। इधर पश्चिम की तरफ आपको क्या मिलेगा? इधर यदि हम यहाँ पे सॉरी पूर्व की तरफ क्या मिलेगा आपको? पूरा एशिया है। पूरा क्या है? एशिया है। एशिया महाद्वीप है ना। इधर तो क्या? एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप का कौन सा पार्ट? इधर रूस वाला पार्ट। कौन सा? रूस वाला पार्ट मिलेगा इधर, है ना। इधर रूस वाला पार्ट मिलेगा, इधर रूस वाला पार्ट मिलेगा। और नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ यहाँ कैस्पियन सागर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है? ये एशिया महाद्वीप पूरा आ जाएगा। ठीक है, यदि हम नीचे की तरफ की बात करें तो नीचे की तरफ तो आप पूरा का पूरा इसमें पढ़ ही चुके हैं। या नीचे की तरफ क्या है? या नीचे की तरफ क्या है? भूमध्य सागर आ जाएगा। भूमध्य सागर आ जाएगा, भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। तो इतना पोर्शन तो आप इसको कवर कर ही चुके हैं। इस तरफ क्या है? पूरा एशिया और भूमध्य सागर है। नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ यहाँ पर फिर नीचे की तरफ यहाँ पर अफ्रीका आ जाएगा। अफ्रीका आया था ना जब इजराइल आया था, अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। ठीक है, यदि हम इस तरफ की बात करें तो इस तरफ जो पानी आएगा वो अटलांटिक महासागर आएगा। अटलांटिक महासागर।
यहाँ पर अटलांटिक महासागर आएगा। तो इस प्रकार से आप ओवरव्यू देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर, नीचे की तरफ भूमध्य सागर है। ठीक है, नीचे की तरफ भूमध्य सागर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पोर्शन होगा भाई, यहाँ पर जो पोर्शन है इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से। यहाँ पर ये कौन सा होगा, काला सागर होगा, ये काला सागर। अब ये भी जो बताया था ये कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर। ठीक है, वो जो बॉर्डर बताया था वो यूपी से एशिया से इधर बताया था, ये पूरा ओवरऑल बताया है। ठीक है, तो इधर अफ्रीका महाद्वीप, इस वाली इधर थोड़ा भूमध्य सागर भी होगा, काला सागर होगा, ऐसे ये बॉर्डर बनेगा और इधर से क्या हो जाएगा, इधर से पूरा एशिया हो जाएगा। इधर क्या है, रूस है, और इधर क्या है, अटलांटिक महासागर है। इधर अटलांटिक महासागर है। बाकी कौन से सागर है उसके विषय में हम टॉपिक पे बात करेंगे। तो यहाँ ये हुआ ओवर, है ना, इसका ओवरऑल जानकारी हुई। आज का जो टॉपिक है आज जो हम चर्चा करेंगे आपसे, यहां पर जो चर्चा होगी तो यहां पर मुख्य रूप से बाल्टिक सागर के देश देखेंगे। ठीक है, कहां पर, बाल्टिक सागर के देश। आज जो चर्चा होनी है वो बाल्टिक सागरीय देश के विषय में चर्चा होनी है। सागरीय देश, जो बाल्टिक सागर के देश है उन पर चर्चा होनी है। ठीक है, यहाँ पर सेम किनारे किनारे चलेंगे क्योंकि यहाँ पर तो पानी की कमी नहीं है, सारे देश ज्यादातर क्या है, प्रायद्वीप हैं। ठीक है, इसलिए एशिया यूरोप महाद्वीपों को क्या कह देते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। जैसे हमारा देश क्या है, प्रायद्वीप है, तो यहाँ तो सारे देश ही क्या है, 80% देश क्या है, वो प्रायद्वीप हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री बहुत कम मिलेंगे, इस तरह के देश बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर क्या है, ये नॉर्वेजियन सागर है। क्या है, नॉर्वेजियन सागर है। कौन सा, नॉर्वेजियन सागर है। और नॉर्वेजियन सागर से ठंड में आइसक्रीम खाने का मजा ही अलग है। तो यहाँ पर पानी का जहाज है, हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। टिकट मेरा ही रहेगा, जैसे एशिया महाद्वीप में सारा टिकट का खर्चा मेरा था, बाकी सब खाने पीने का तुम्हारा है, तुम कुछ भी खाओ, लेकिन घुमाने का खर्चा मेरा है। तो पानी के जहाज को लेते हैं और आइसक्रीम स्टार्टिंग में मैं ले रहा हूं। यहाँ से क्या है, आइसलैंड, ये आइसलैंड देश है इसका। ठीक है, और नॉर्वेजियन सागर से हम कहाँ पहुंचे, नॉर्वेजियन सागर से हम यहाँ ऐसे लंबे से एक देश में पहुंचे, नॉर्वे। कहाँ पहुंचे, नॉर्वे। तो कौन सा देश आ रहा है, नॉर्वे। नॉर्वेजियन सागर से यहाँ पर एक देश आएगा, उसकी विषय में चर्चा बाद में करेंगे। हम ऐसे किनारे किनारे जा रहे हैं और ऐसे टर्न ले रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी लंबाई में ये है उतनी ही लंबाई में यहाँ पर कौन सा देश है, स्वीडन। यहाँ पर स्वीडन, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन से ऐसे किनारे से हमने अपना जहाज अंदर की तरफ घुमा दिया। यहाँ पर एक सागर है, कौन सा, बाल्टिक सागर। कौन सा सागर है, बाल्टिक सागर में हमारा पानी का जहाज चल रहा है। ये बाल्टिक सागर। अब जितनी लंबाई का ये देश है, ठीक है, उसके जस्ट आधे के बराबर यहाँ ऐसे ऐसे हमें चलना है और यहाँ पर इस प्रकार से आना है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हम यहाँ कुछ देशों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लगभग इतने हिस्से में ये क्या, फिनलैंड है। कौन सा है, फिनलैंड। इसकी स्पेलिंग जो है फिनलैंड की, इधर से है स्पेलिंग, है ना, फिनलैंड। साथ साथ में बनाते हुए चलेंगे। नॉर्वेजियन सागर से ऐसे हमने यू टर्न लिया, बाल्टिक सागर में पहुंचे। बाल्टिक सागर में हम ऊपर की तरफ, ठीक है, ये लंबे लंबे दो देश है, नॉर्वे और स्वीडन, और यहाँ पे क्या है, फिनलैंड। अब फिनलैंड के जस्ट नीचे,
फिनलैंड के जस्ट नीचे वाला जो देश है वो कौन सा है, वो है एस्टोनिया। ठीक है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी आएगा, उसकी चर्चा आप से बाद में कर लेंगे। ठीक है, एस्टोनिया, एस्टोनिया आधे में फिनलैंड है और आधे में 3 देश हैं, आधे में 3 देश हैं। एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। कौन सा है, लिथुआनिया। ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। लिथुआनिया के जस्ट बराबर में इधर लेफ्ट साइड को चलेंगे तो पोलैंड है। कौन सा देश है, पोलैंड। क्या है, पोलैंड। और पोलैंड से जस्ट लगा हुआ, पोलैंड से जस्ट लगा हुआ ये जो देश है, यहाँ एक देश है, बहुत बड़ा देश है, जर्मनी। कौन सा है, जर्मनी। तो आज जो चर्चा होगी हमारी, केवल हमारी चर्चा जर्मनी तक ही होगी। आज जो चर्चा होगी वो जर्मनी तक ही होगी। जर्मनी के ऊपर, जर्मनी के ऊपर यहाँ पर नीदर, इसकी चर्चा कल करेंगे, है ना, इसकी चर्चा हम कल करेंगे जर्मनी के ऊपर। तो कितने देश हुए आज, 1 2 3, अलग मार्कर से हम वो कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं। एक तो आइसलैंड को पढ़ा, दूसरा नॉर्वे को पढ़ा, तीसरा स्वीडन को पढ़ा, चौथा हमने फिनलैंड को पढ़ा, 5वां एस्टोनिया को पढ़ा, 6वां लाटविया को पढ़ा, 7वां लिथुआनिया को, 8वां पोलैंड को, 9वां देश जो हमने जर्मनी को पढ़ा। कितना, जर्मनी। पढ़ सकते हैं डेनमार्क, लेकिन मैं थोड़ी सी चर्चा करना नहीं चाह रहा था आपसे। यदि पूरा 10 करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर डेनमार्क है। ठीक है, ये क्या है, 10वां करना चाहे तो कर लीजिए, डेनमार्क। डेनमार्क। यहां से हम ऐसे ऐसे वापस जाएंगे, यहाँ से ऐसे, है ना, यहाँ से अपने पानी को जहाज को लेकर ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पर आज 10 देशों की चर्चा हुई। कितनी, 10 देशों की चर्चा आपसे हुई। तो यहाँ पर यूरोप महाद्वीप को ज्यादातर क्या है, सारे देश प्रायद्वीपीय स्थिति में है, तो इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लगभग 80% से 90% तक देश क्या है, वो सारी प्रायद्वीपीय स्थिति में है। ठीक है, आज हमने आइसलैंड से आइसक्रीम खाते हुए नॉर्वेजियन सागर से अपने पानी के जहाज को स्टार्ट किया, और कहाँ, नॉर्वे के जस्ट बराबर से ऐसे निकलते हुए हम नीचे से स्वीडन पहुंचे, ऐसे यू टर्न लिया। ऊपर जितनी लंबाई में स्वीडन है उसकी आधी लंबाई में क्या है, फिनलैंड है। फिनलैंड के जस्ट नीचे क्या है, 3 देश हैं, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है और पोलैंड है। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 देश हैं। जैसे ही पोलैंड आता है तो पोलैंड पैसे पलटना स्टार्ट कर देते हैं वापस, है ना, लेफ्ट साइड की तरफ। पोलैंड और जर्मनी बड़े देश हैं। जर्मनी जो, इसके ठीक ऊपर क्या है, डेनमार्क है। ठीक है, तो बाकी चर्चा करते हैं इसके बाद। और यहाँ पर जो ये आपको जो चीजें हैं मैंने आपको बताया है कि जो महाद्वीप है, महाद्वीप के अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। महाद्वीपों के अंदर लगभग 25 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन पहले राजनीतिक दृष्टि से आपको हम अवगत करा रहे हैं। तो यहाँ पर यूरोप महाद्वीप के कौन से भाग की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ राजनीतिक, है ना, ये पॉलिटिकल मैप की चर्चा हो रही है, ये पॉलिटिकल की चर्चा हो रही है, यानी कि यहाँ पर देश और राजधानियों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।